महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि शास्त्रों में आत्मज्ञान और मोक्ष को जीवन का परम उद्देश्य बताया है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मोक्ष और आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या सिर्फ यही जीवन का उद्देश्य होता है या कोई सांसारिक उद्देश्य भी होता है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उद्देश्य यही है कि हम स्वप्न से जाग जाएं। हमारा जो उद्देश्य है वो स्वप्न से जग जाने का है। इंद्रियों की मांग को अपनी मांग मानने के कारण हम बंधते चले गए। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। ये जो हमारी इंद्रियों की विलासता मन के सहित चालू है, मना खष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सती, इसी से हमें हटना है। तो जब जीवन निर्द्वंद हो जाता है, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि इन सब से परे जो हमारा स्वरूप है, तो जो सुख उससे प्राप्त होता है वो सुख ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है। औरों की तो बात है, ब्रह्म पद परमेष्ठी पद में भी वो सुख नहीं है। इसीलिए मोक्ष अनिवार्य है। अगर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तरने के लिए हमको मिला है। हम इस जो भ्रम रूपी सागर में फंस गए, इससे हमारा उद्धार हो जाए। न मैं मनुष्य हूं, न मैं स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न मैं इंद्रियां हूं, न मैं मन हूं, न मैं प्राण हूं। मैं निर्विकार चैतन्य घन परम प्रकाश आनंद स्वरूप आत्म तत्व हूं। अपने को भूल गया, इसीलिए फंस गया। यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्यात्म में साधना है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का विषयों से निग्रह, तितिक्षा, सहनशीलता, श्रद्धा, समाधान, चित्त का लक्ष्य पे स्थित हो जाना, मुमुक्षुता, इनके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अब जैसे बच्चा कोई इस स्थिति को नहीं जानता है, नहीं पाना चाहता, तो फिर उसके लिए साधारण धर्मों का वर्णन किया जाता है। तुम एक भाई हो, तुम एक पिता हो, तुम एक पुत्र हो, तुम एक समाज के व्यक्ति हो, तुमको ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। साधारण धर्मों से असाधारण धर्मों तक, अभी धर्म कर्म सब कुछ राधेश्याम। वो एक अलौकिक जो मोक्ष पदवी है, वो अलौकिक है। वो कर्ता भोक्ता भाव रहित है, उसी का अनुभव करना है। पर वो बहुत ऊंची स्थिति बच्चा, अभी तो बहुत नीचे धरा पे, अभी तो परमार्थ का ककारा नहीं आता। नहीं तो हम बात करें पीएचडी की तो धीरे 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 अभी नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पराय माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, धीरे धीरे चलो तो परमार्थ में आगे बढ़ोगे।